नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर दतिया से, जहां पर जमकर हंगामा नगर पालिका के सम्मेलन में देखने को मिला है और यहां तोड़फोड़ पार्षदों ने की और इतना ज्यादा हंगामा किया कि प्रभारी सीएमओ राजवीर राय ने जब इनकार कर दिया संकल्पों पर हस्ताक्षर करने से तो उनकी कॉलर पकड़ ली गई। परिषद के संकल्प जो थे इन पर साइन करने से सीएमओ ने इनकार किया था, तो फिर पार्षदों ने सीएमओ के खिलाफ पहले नारेबाजी की और उसके बाद पार्षद राम कुमार, जिसका नाम बताया जा रहा पार्षद का, कॉलर पकड़ ली सीएमओ की। दतिया नगर पालिका का यह पूरा मामला, ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका में कैसे दंगल हुआ, कैसे नारेबाजी की गई, कैसे तोड़फोड़ की गई और उसके बाद कैसे सीएमओ की कॉलर पकड़ ली गई, इसकी तस्वीर देखिए। और जो संकल्प पारित हुए थे, संकल्प पारित होने के बाद उस पर दस्तखत करने थे सीएमओ को, लेकिन सीएमओ ने दस्तखत करने से इनकार किया और उसके बाद उनकी कॉलर तक पकड़ ली गई। यह तस्वीर देखिए। ये देखिए, पहले नारेबाजी की गई और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख पा रहे हैं कॉलर पकड़ने की। ये कॉलर पकड़ ली गई और ये राजकुमार नाम बताया जा रहा है, इस पार्षद का नाम राजकुमार है, जिन्होंने कॉलर पकड़ ली सीएमओ की और काफी देर तक झूमा झटकी चलती रही। पहले नारेबाजी की गई, जो संकल्प पारित किए गए उन पर हस्ताक्षर सीएमओ ने करने से इनकार कर दिया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। नरसिंहपुर से इस योजना का आगाज हुआ, देखिए रिपोर्ट। एमपी में कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी किसान कर्ज माफी योजना के दूसरे चरण का आगाज हो गया। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा से इसकी शुरुआत कृषि मंत्री सचिन यादव ने की। इस मौके पर 4000 से ज्यादा किसानों के 33 करोड़ से ज्यादा की राशि को माफ करने की मंजूरी दी गई। इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और वित्त मंत्री तरुण भनोत भी मौजूद रहे। वहीं मंदसौर में कर्ज माफी योजना के दूसरे चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। पहले चरण में आई समस्याओं को शिविर लगाकर दूर किया जा रहा है। के पहले जो उसकी तैयारियों में है, जो पिंक 1 और पिंक 2 के आवेदन हैं, उन आवेदनों के बारे में हम लोगों ने कार्रवाई करने के लिए अभियान शुरू किया है। उसमें इस तरह के प्रकरण हैं जिनमें कि अगर कोई किसान है और उनके आवेदन से संबंधित, उनके नामांतरण से संबंधित अगर उनके फादर की डेथ हो गई हो तो उससे रिलेटेड कोई इशू है तो उसका निराकरण किया जाता है। और दूसरा ऐसा है जिसमें कि कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में उनके जो खाते हैं, उनका जो अमाउंट है, उनके बारे में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका निराकरण किया जाता है। शिविर के जरिए कर्ज माफी से किसान भी काफी खुश हैं और प्रशासन की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। मेरा माताजी की मृत्यु होने के कारण उनका फार्म भरा हुआ था, तो अब वो माफीकरण योजना में मेरा नाम आया है, तो उसकी जगह मेरा फार्म भराएगा। पिताजी के नाम का था, एक था फादर का। तो बीमार थे बहुत दिनों से, तो शांत हो गए, तो अब उनके नाम का ये फार्म भरा था मैंने, तो आज इनका समाधान हो गया है। बस किसानों की कर्ज माफी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में कर्ज माफी फेज 2 की शुरुआत से किसानों को कर्ज से तो राहत मिलेगी ही, सरकार पर भी विपक्ष के हमले कम होंगे। न्यूज़ 18 के लिए नरसिंहपुर से आशीष जैन, मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया की रिपोर्ट। और एमपी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। कृषि क्षेत्र में तरक्की को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी रैंकिंग में मध्य प्रदेश अव्वल रहा, तो वहीं सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट में दूसरा पायदान मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। तो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का डंका बजा। केंद्र सरकार की तरफ से जो रैंकिंग जारी की गई, इसमें मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया कृषि के क्षेत्र में। इधर भोपाल में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक रखी गई थी, जिसमें नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए पर मंथन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें नागरिकता संशोधन कानून पर चर्चा हुई। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का फैसला किया गया। इसके लिए बीजेपी प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएगी।
15 जनवरी तक प्रदेश के हर जिले में पार्टी मार्च निकालेगी और इस कानून को लेकर बनी गलतफहमी को दूर किया जाएगा। सीएए के मामले में कांग्रेस और हमारे विरोधी जिस ढंग से भ्रम फैला रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं, गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हमने तय किया है, पूरे देश में हमने तय किया है, इसके खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलेगा। बैठक के बाद बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खुद कांग्रेस की मनमोहन सरकार इस कानून को लाने के पक्ष में थी। चाहे वो गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों और चाहे उसके बाद की सरकारें हों, सारे लोग इस पक्ष में थे कि पाकिस्तान से जितने भी हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख शरणार्थी आ रहे हैं, भारत को उनकी चिंता करनी चाहिए, भारत को उनको न्याय देना चाहिए, भारत को उन्हें नागरिकता प्रदान करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी यह मांग की थी। वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस के विरोध पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी जन जागरण अभियान चलाना चाहती है तो उससे इसकी अनुमति नहीं मिलती और कांग्रेस इसके विरोध में सीएम की अगुवाई में मार्च निकालती है। हमको ज्ञापन की अनुमति नहीं है, मुख्यमंत्री जुलूस निकालें तो उनको जुलूस की अनुमति है। भाई सीएए के बारे में, नागरिक संहिता के बारे में अगर कोई जन जागरण करना चाहता है तो इसकी अनुमति क्यों नहीं जन जागरण करना देना चाहते। साफ है, स्पष्ट बात है कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है एक वर्ग के अंदर। बहरहाल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में सियासत गर्म है। जहां बीजेपी इसे लेकर गलतफहमी दूर करना चाहती है तो वहीं कांग्रेस इस कानून को जनता विरोधी बता रही है। रंजना दुबे, न्यूज़ 18, भोपाल। इधर मंदसौर में कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय तस्कर मोहम्मद शफी के भाई मोहम्मद अयूब के आलीशान बंगले को पुलिस और नगरपालिका प्रशासन ने आज ध्वस्त कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर मोहम्मद शफी का भाई मोहम्मद अयूब 2011 से फरार है। मोहम्मद अयूब को राजस्थान की प्रतापगढ़ पुलिस मंदसौर कोर्ट पेशी पर लेकर आई थी, जहां से मोहम्मद अयूब पुलिस को चकमा देकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। अफीम तस्करी के कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश है। पुलिस का आरोप है कि अफीम तस्करी के जरिए अवैध रूप से पैसा कमाकर यह आलीशान बंगला खड़ा किया गया था। आज नगरपालिका प्रशासन के हमले के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और इस आलीशान बंगले को जमींदोज कर दिया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है मोहम्मद शफी, उसका एक भाई है मोहम्मद अयूब, जो कि वर्ष 2011 से पुलिस अभिरक्षा से फरार है। इन पे कई मादक पदार्थ की तस्करी और अन्य अपराध पंजीबद्ध है। आज उसके मकान पे जो नगर पालिका द्वारा जो नोटिस दिया गया था उस पर विधिवत समय अवधि बाद कार्रवाई की जा रही है। भूमाफिया के बाद अब वन माफिया पर भी शिकंजा कसने की शुरुआत की जा चुकी है और इस कड़ी में वन विभाग अमले ने सिमनी में परमानंद जायसवाल के घर पर दबिश दी, जहां से काले हिरण के सींग, कछुओं की खोपड़ी, लकड़ी काटने की आरा मशीन और कई अन्य चीजें बरामद हुई हैं। इस दौरान वन विभाग की टीम से परमानंद के घर वालों ने विवाद किया और आरोपी भाग निकला। पुलिस ने कई धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया। सर्च लेके सर्च के दौरान हमने पूरा देखे यहाँ तो ब्लैक बग की वो मिली हमें, मतलब सिंह, आरा, हाँ, कछुए की वो खोपड़ी वाला, बाकी का डिटेल जो है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़े विवादित ट्वीट को शेयर करने पर एमपी और यूपी की पुलिस आपस में उलझ पड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। सीएए के विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ शहरों में हिंसा भी हुई और हिंसा का जो वीडियो सामने आया है उन्हीं में से एक वीडियो यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। ये वीडियो जबलपुर का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस वाले तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। वहीं जबलपुर के एसपी ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि यूपी पुलिस को इस तरह के वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा नहीं करना चाहिए। ये ट्वीट वार क्यों कर रहे हैं? पुलिस होती है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो,
हमारे पास भी बहुत से वीडियो आए थे जिसमें अधिकांश वीडियो यूपी के थे। उस समय प्रचारित हो रहे थे जिस समय कर्फ्यू की स्थिति थी। और जिस दौर में हम जी रहे हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक में बांग्लादेश की पुलिस हो या पश्चिम बंगाल की पुलिस हो, अगर वो यूनिफॉर्म में है तो कहीं की भी घटना को कहीं से जोड़ दिया जाता है। इस वीडियो की कितनी ऑथेंटिसिटी है, ये जांच का विषय है। वहीं इस मामले में गृह मंत्री बाला बच्चन का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मामले की पूरी जानकारी ली जा रही है। सर, जबलपुर में जो हंगामा हुआ था उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी पुलिस ने ट्वीट करके कहा है कि वो वीडियो जो है वो जबलपुर का है। जबलपुर के अधिकारी भी कह रहे हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई, क्योंकि उस वीडियो में पुलिस मैं पहले ले लेता हूँ, मैं उसकी जानकारी ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बता पाऊंगा। मैं पूरी उसकी जानकारी ले लूँ, अपडेट ले लूँ, उसके बाद। जबलपुर पुलिस का कहना है कि यूपी पुलिस की तरफ से शेयर किए गए वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18, जबलपुर। तो ग्वालियर से आपको खबर बता दें, सांसद केपी यादव का हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने निरस्त किए जाति प्रमाण पत्र पर स्टे लगा दिया है। अशोकनगर जिला प्रशासन ने इस जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ जो है उसने राहत दी है और निरस्त किए गए जाति प्रमाण पत्र पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। तक किसी विषय को लेकर अन्याय नहीं कर सकते। जैसे हमारे प्रहलाद लोधी जी के लिए आपने अलग, लेकिन हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष माना, स्टे दे दिया। इसी तरह से केपी यादव को एक सेंसलेस, इसका कोई मतलब ही नहीं था, ऐसे विषय को लेकर आपने उनके ऊपर एफआईआर कर दी। और यदि एसपी ने एफआईआर नहीं लिखी तो आपने रातों रात उसका एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया। ये सरकार का कौन सा अपराध हो गया, कौन सा पुलिस का नियम कानून टूट गया, ये सब हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये धमकाने की और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश है, चाहे विधायक हों, सांसद हों। अब एक पिछड़े वर्ग के सांसद के लिए इस तरह से ये प्रयास था उसकी सदस्यता समाप्त करने का। वो षड्यंत्र हाईकोर्ट ने सफल नहीं होने दिया। सांसद केपी यादव को राहत मिलने पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की तरफ से प्रतिक्रिया जो आई वो आपने सुनी, और कहा उन्होंने कि अन्याय किसी के साथ नहीं हो सकता है, देर है अंधेर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। मुरैना में सरायचोला थाना इलाके के बाबरखेरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। आरोपी अभी तक पुलिस पकड़ से दूर हैं। वहीं पुलिस ने गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया है। घर पे आ चढ़े, फायरिंग करी, वो हम सुबह ताप रहे थे, अपने घर पे दारबून कर रहे थे। उन्होंने आके, राम साहब बोला, अपने घर चाय पी रहे थे, आके सीधे फायरिंग करी है। फायरिंग करके सीधी डायरेक्ट गोली मारी है। वे उनने किवाड़ बंद कर लिए हैं, घर में कूद के गोली मारी है। कितने लोग घायल हैं इसमें? कितने की मौत हुई है? 2 की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं। ये कोई पहले की रंजिश चली थी, कल शाम को झगड़ा हुआ था, उसमें बीच बचाव हुआ था, सुबह फिर हो गया, गोली कांड हो गया है। कोई पुरानी रंजिश या वो तो इनको ही मालूम होगा। कितने लोग घायल हैं? 3-4 लोग घायल हैं, एक खत्म भी हो गया, 2 खत्म हो गए, 3-4 लोग घायल हैं। तब हम तो बैठे ताप रहे हैं आने पे, सब सूदी गोली दी। किसने? जी रिंकू, हरिंदर, मुकेश, बहुत लोग है। कितने लोग घायल हैं और कितने? 2 मतलब एक के गोली लग गई, वो साथ मेरे थे, ग्वालियर गया है मैं जरा। इन दिनों प्याज की कीमत ने उसे इतना बेशकीमती बना दिया कि अब उसे सुरक्षा मुहैया करानी पड़ रही है। अफीम की सर्वाधिक वैध खेती वाले इलाके नीमच और मंदसौर में अब अफीम से ज्यादा प्याज की सुरक्षा की दरकार है, और इसीलिए प्याज उपजाने वाले किसान यहां दिन रात प्याज की चौकसी में व्यस्त हैं, क्योंकि हाल ही में मंदसौर में प्याज की फसल लूटने की खबर आई। कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं। इसके चलते यहां पर किसानों की प्याज की फसल की बढ़वार से ज्यादा उसकी सुरक्षा की चिंता सता रही। रात को भी यही चोर उठाई गिरोह का भी वो नुकसान करते हैं, रात को भी ले जाते हैं, और ये रात को भी यही पड़े रह रहे हैं, और वो पलंग पड़ा देख लो, और दिन भर यही निगरानी करते हैं, रात को भी यही। और वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार बताएंगे ऐसी चाय मत पीना। शायद नहीं, लेकिन पन्ना के इंद्रपुरी कॉलोनी का ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहां पर कॉलोनी में रहने वाली महिला
चंदा रैकवार सुबह जब अपने घर में खुद से बनी चाय उन्होंने पी, साथ ही अपने 2 साल के बेटे को भी वही चाय जब उन्होंने पिलाई तो दोनों की हालत ऐसी बिगड़ी कि दोनों को अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन दोनों को बाद में रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा। बताया जा रहा है कि महिला के पति को चाय की पत्ती का बंद पैकेट घर के बाहर की बाउंड्री में रखा हुआ मिला था। इसका पैकेट खोलकर महिला ने चाय बना दी। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी और नायब तहसीलदार ने मामले की जानकारी ली और महिला को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। सर ये चाय पत्ती हमको डरी मिली थी सड़क पर और हम घर ले आए इसको और इसने हमारी मिसेज ने बनाई चाय और बच्चों को पिलाई, वो अपने ने पी और हम तो रहे नहीं सर। तो वैसे इनको बेहोश हो गई और हमको बगल वाले मोहल्ले से भैया ने फ़ोन लगाया, छोटे भाई ने मेरे। हाँ, मुझे इनके परिजनों ने बताया है कि कोई चाय की पत्ती पीने से इनको चक्कर आ रहे हैं और हालत स्थिति गंभीर है। बच्चा भी 2 साल का है उसने भी चाय पी है, उसकी भी हालत। प्रसिद्ध अभिनेत्री जया प्रदा आगरमालवा के दौरे पर रहीं। यहाँ पर जया प्रदा ने नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। उनके साथ भाई राजा बाबू और पंजाबी फिल्मों में अभिनेत्री प्रीति सप्रू भी मौजूद थीं। बता दें कि इससे पहले जया प्रदा अमर सिंह के साथ मां के दर्शन के लिए आ चुकी हैं। उज्जैन में सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर को पानी की बौछारों से धोया गया। वहीं ग्रहण खत्म होने के बाद श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। उज्जैन में सूर्य ग्रहण को लेकर वेधशाला में खगोल प्रेमी और जिज्ञासु लोग, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी थे, वेधशाला पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस खगोलीय घटना को देखा। अरे इधर दो यार, क्या? अरे इधर। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर पर सूर्य ग्रहण का सूतक काल खत्म होने के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए। सूतक काल खत्म होने के बाद मंदिर के कपाट खुलते ही दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह को शुद्ध जल से धोया गया। पशुपतिनाथ भगवान को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराया गया। ग्रहण काल खत्म हो चुका है और भगवान पशुपतिनाथ के कपाट खुल चुके हैं और अब यहाँ पर मंदिर का जो है शुद्ध जल से स्नान भगवान को कराया जा रहा है। गंगा जल से यहाँ पर छिड़काव किया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर भगवान का श्रृंगार कर उसके बाद दर्शन आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। अभी पंक्ति में लोग खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग यहाँ पर दर्शन के लिए खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार अब कर रहे हैं कि अभी मंदिर के गर्भगृह में किसी का प्रवेश नहीं होगा जब तक भगवान का पूरी तरह से यहाँ पर मंदिर का शुद्धिकरण और गंगा जल से छिड़काव करके भगवान के वस्त्र नहीं बदले जाएंगे, तब तक किसी के दर्शन अभी नहीं हो पाएंगे। फिलहाल लोग बाहर से खड़े खड़े भगवान के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। पुजारी मंदिर में अभी जो प्रक्रिया है सूर्य ग्रहण के बाद की, उसका पूरी तरह से अभी यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद आम जो श्रद्धालु है उनके लिए दर्शन खोल दिए जाएंगे। ग्रहण का सूतक काल था, तब तक यहाँ पर कपाट बंद थे और काफी दूर दूर से यहाँ पर लोग अभी आए हैं और अपने भगवान का दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और श्योपुर से खबर आपको बता दें, तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को सस्पेंड किया गया है। भोपाल में अटैच किया गया है उन्हें। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के प्रतिवेदन पर चंबल के कमिश्नर रेणु तिवारी ने यह कार्रवाई की है। लंबे समय से सोशल मीडिया फेसबुक पर उनके कमेंट को लेकर वो सुर्खियों में रही हैं। अमिता सिंह श्योपुर कलेक्ट्रेट में पदस्थ हैं और अब भोपाल उन्हें अटैच किया गया है। तो श्योपुर के तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को सस्पेंड कर दिया गया है और भोपाल अटैच किया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार वो टिप्पणी करती रहती हैं। इस मामले में कार्रवाई की गई। कलेक्टर प्रतिभा पाल के प्रतिवेदन पर चंबल कमिश्नर रेणु तिवारी ने इस कार्रवाई को किया है। लंबे समय से वो सोशल मीडिया और फेसबुक पर कमेंट करती रही, राजनीतिक रूप से भी कमेंट वो करती रही और इसको लेकर वो सुर्खियों में भी रहती रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।